हेलो एवरीवन, वेलकम टू 8 क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर थर्ड चल रहा है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिग डेटा। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था इस चैप्टर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस टॉपिक के लिंक से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी हमने इस कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी आप जाके हमारी जो 11th की सीएस की प्लेलिस्ट बनी है वहां से उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारी चीज़ों की लिंक मिलेगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगी। फेसबुक की लिंक चाहिए, इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए, सारी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इवन अदर प्लेलिस्ट की लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थर्ड का आज टॉपिक बिग डेटा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में बिग डेटा होता क्या है। ठीक है, तो अगर बिग डेटा की बात करें तो अभी क्या हो रहा है कि अभी बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर जाओगे, अलग अलग सोशल मीडिया हो गया, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स आ गए हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग तरह के इंटरनेट यूजर्स मिल रहे हैं। तो बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स हमारे को क्या मार्केट में मिल रहे हैं अभी। ठीक, तो हो क्या रहा है कि जितना भी वर्ल्ड का वेब ट्रैफिक है वो क्या हो रहा है, मेनली अभी स्मार्टफोन से आ रहा है, या फिर अदर बोल सकते हैं, या फिर लैपटॉप से आ रहा है। अलग अलग डिवाइसेस से हमें क्या आ रहा है, हमारा वेब का ट्रैफिक मिल रहेगा। इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो डेटा का रेट जो बढ़ गया है इंटरनेट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं 2.5 क्विंटिलियन के करीब हो गया। मतलब इतना बाइट्स ऑफ डेटा डेली क्या होता है, हमारा क्रिएट होता है हमारे इंटरनेट के उस पे। जिसके कारण से बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट की चीजें हैं वो क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूसली हमारे इंटरनेट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है। बट जब जब डेटा बढ़ते जाएगा, इतना लार्ज अमाउंट पर डेटा हमारा इंटरनेट पे आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिग डेटा कहते हैं। ठीक, अगर बिग डेटा की अगर सिंपल डेफिनेशन समझे तो देखो क्या होता है। दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ एनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा। मतलब ऐसा डेटा जो क्या है, बहुत ज्यादा बल्क में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, एंड इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो उसे क्या कहा जा रहा है, बिग डेटा कहा जा रहा है। बिग डेटा मतलब ऐसा डेटा जो एनॉर्मस है, डेली कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे डेटा को कहा जाता है बिग डेटा। ठीक, और ये जो डेटा होता है इसको हम हमारे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल से प्रोसेस नहीं कर सकते। उनके लिए हमें अलग टूल्स की नीड पड़ती है। ठीक, तो ये डेटा जो कि क्या है, ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल से ना ही प्रोसेस हो सकते हैं, ना ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे बिग डेटा की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उन्हें ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करके प्रोसेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, डायग्राम में दिख रहा है कि अगर मैं पर मिनट की बात करूं तो कितना डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक, अगर स्काइप कॉल हो रहे हैं तो ये करीबन 1,43,000 है, 4,300 है। ठीक है, ये 2,93,000 डेटा फेसबुक से डेली अपलोड्स में हो रहा है या स्टेटस अपलोड कर रहे हैं तो 44.4 मिलियन डेटा आप मैसेज सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप पे। तो अलग अलग हमारे जो भी मीडिया या ऐप से, ठीक है, इंटरनेट जो इंटरनेट के डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे इंटरनेट से, जहाँ पे वेब का ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास करीबन 2.5 क्विंटिलियन क्विंटिलियन हमारा क्या होता है, डेटा जनरेट होता है डेली बेसिस पर। ठीक, तो इतने बड़े डेटा को क्या कहता है, जब इतने बड़े डेटा को आपको एक्सेस करना है, मैनेज करना है, प्रोसेस करना है, तो जब इतना बड़ा डेटा जनरेट होगा तो उसे कहा जाता है बिग डेटा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो एक ही जगह से आ रहा है। अगर एक ही जगह में व्हाट्सएप की बात करूं तो 44.4 मिलियन डेटा सिर्फ अकेला व्हाट्सएप ही जनरेट कर रहा है पर सेकेंड में। तो वो हमारा क्या है, बहुत फास्ट अमाउंट में डेटा हो गया। ठीक, तो उसे हम किस कैटेगरी में लाएंगे, बिग डेटा की कैटेगरी में लाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही डेटा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है, और एक साथ एक सेकंड में इतना, एक मिनट में इतना जनरेट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी जनरेट कर रहा है। ठीक, तो ऐसे डेटा को कहा जाता है बिग डेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसमें है कि बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो हमको ये देखना है। ठीक, ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो हमारे पास क्या क्या है। जनरली बिग डेटा के पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। वो 5 कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वॉल्यूम, कि बिग डेटा क्या होता है कि वास्ट वॉल्यूम होता है इसका। वेलोसिटी, वेराइटी में आता है, वेरासिटी में आता है, और वैल्यू। ठीक, तो ये 5 बीच से मिलकर हमारे क्या होते हैं, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या बोलता है। ठीक, अगर वॉल्यूम की बात करें
द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक बात करें बिग डेटा की, तो वो होता है इसका एनमरस साइज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्क में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जनरेट होता है ये वाला डेटा। तो ऐसे पर्टिकुलर डेटा सेट जो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज साइज में आते हैं, जिन्हें डिफिकल्ट होता है प्रोसेस करने के लिए, जो नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल से प्रोसेस नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पहचानना है कि ये डेटा बिग डेटा की कैटेगरी में है कि नहीं, सबसे पहले मायने रखेगा उसका साइज, की वो कितने वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ऐसे डेटा को हम नॉर्मल हमारे डीबीएमएस टूल से प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक, तो वो हमारा आता है वॉल्यूम में। ठीक, अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें इसकी, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज इट्स एनमरस साइज. If a particular data set is of such large size that is difficult to process it with traditional DBMS tool, it can be termed as big data. ठीक, वही बात हो रही है यहाँ भी कि बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम बिग डेटा के अंदर, आपने डेटा को देखा है और बहुत ज्यादा साइज है, नंबर साइज में वो जनरेट हो रहा है, ठीक, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, बिग डेटा की कैटेगरी में आएगा। एंड सेकंड पॉइंट ये कि उसको हम डीबीएमएस टूल से, हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टूल्स है उससे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो वो किसके अंदर आएगा, अगेन उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा बिग डेटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में। ठीक, अगर बात करें कि जो डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर। मतलब वेलोसिटी क्या बता रहा है कि किस रेट से डेटा क्या है हमारा जनरेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। ठीक, वो हमारी किस कैटेगरी में आएगा, उससे बोला जाता है कि डेटा कैसे, कि वेलोसिटी क्या है, कि किस रेट से वो जनरेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। ठीक, तो बिग डेटा की बात करते हैं तो उसका जनरेशन रेट बहुत हायर होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था व्हाट्सएप का कि 1 मिनट के अंदर 44.4 मिलियन मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो मैसेज का एक डेटा सेट हो गया मैसेज का। ठीक, तो मैसेज कितने आ रहे हैं, 44.4 मिलियन, वो भी 1 मिनट के अंदर, तो वो अगेन क्या हो गया, हाई रेट ऑफ जनरेशन हो गया मैसेजेस का। ठीक, तो वो हमारा अगेन किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिग डेटा का, क्या वेलोसिटी की, कितनी रेट से, कितनी फास्ट रेट से वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अगर मिलियंस ऑफ डेटा पर मिनट में जनरेट हो रहा है तो जनरेशन रेट वैसे ही बढ़ गया, और इतना जनरेट हो रहा है 1 मिनट के अंदर, इतना वास्ट मिलियन ऑफ डेटा जनरेट होगा, तो वो अगेन किस कैटेगरी में आएगा, हमारी बिग डेटा की कैटेगरी में आएगा। और ये अगेन कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे बिग डेटा का कि वो जनरेशन कम टाइम में ज्यादा जनरेशन होता है डेटा का। ठीक, तो वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर, कि वही कि डेटा ऐसा कंसिडर किया जाता है कि किस रेट से डेटा जनरेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। ठीक, उसके बाद बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स। ट्रेडिशनल डेटा सेट्स की कंपैरिजन में हमारे जो बिग डेटा का जनरेशन रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा हायर होता है। ठीक, तो वो हमारा अगेन वेलोसिटी भी किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बिग डेटा का। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं वैरायटी की। ठीक, वैरायटी मतलब अलग अलग तरह का डेटा सेट्स मिलना। ठीक, वैरायटी मतलब अलग अलग फॉर्म में वेरिएबल डेटा मिलना। ठीक, तो इट असर्ट्स दैट अ डेटा सेट हैज वेरिड डेटा सच एज, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। ठीक, सम एग्जांपल्स आर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस एंड सो ऑन। मतलब क्या, अगर बिग डेटा की बात करते हैं तो वहां पर आपको वैरायटी ऑफ डेटा मिलेगा, मतलब डेटा सेट्स जो मिल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग वैरायटी के डेटा हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। और ये मैंने तीनों टॉपिक आपको चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि तीनों जो टाइप ऑफ डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें क्या है, अलग अलग तरह के डेटा मिल सकते हैं, डेटा सेट अलग अलग तरह के मिल सकते हैं किसके अंदर, अगर बिग डेटा आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, एंड साथ ही साथ उसमें डेटा भी वेरी कर सकता है, या तो इमेजेस आएंगी, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, वीडियो आएंगे, वेब पेजेस आएंगे, तो अलग अलग डेटा भी वो कैरी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास है वेरासिटी। देखो वेरासिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है तो वो कितना ट्रस्ट वर्दी है। अगर हमारे पास कोई चीज आई है, अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो अगर वो डेटा हमारे पास है तो वो कितना ट्रस्ट वर्दी है वो डेटा, वो उसे कहा जाता है वेरासिटी। कि किसी भी डेटा की ट्रस्ट वर्दीनेस फाइंड आउट करना कि वो डेटा कितना ट्रस्ट वर्दी है, उसको बोलेंगे कि वो डेटा की वेरासिटी की, वो कहलाएगी डेटा की वेरासिटी। ठीक, तो वेरासिटी की बात करते हैं, तो big data can be sometimes inconsistent, biased, noisy, or there can be abnormality in the data or issues with the data collection methods. देखो हो क्या रहा है, वेरासिटी की बात करें, देखो हमको जो डेटा मिल रहा है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो, कभी कभी कोई डेटा बायस हो गया है,
ठीक, नॉइज़ी हो गया है या फिर डेटा के अंदर कुछ ना कुछ एब्नॉर्मैलिटी आ गई है, कुछ इश्यूज़ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया है, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं चल रहे। अगर मैं इनकंसिस्टेंट की बात करूँ तो कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा के अंदर, बार-बार डेटा कहीं न कहीं रिपीट हो रहा है। ठीक, तो वो हो जाएगा कि यार मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो ये चीज़ ध्यान नहीं रखी कि डेटा मेरे पास कितना रिपीटेड फॉर्म में आ गया, कितना इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक, बायस होके मैंने अगर डेटा कलेक्शन मेथड करी कि नहीं यार मुझे कुछ-कुछ चाहिए था वो ले लिया, लेकिन जो और भी चीज़ें ध्यान में रखनी थी वो मैंने उसको साथ में नहीं लिया। एक तो हो गया बायसनेस हो गई मेरे डेटा के साथ। उसके बाद डेटा नॉइज़ी मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको रिफ्लेक्ट करनी थी वो रिफ्लेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाया। उसके बाद डेटा के अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, बहुत ना कुछ डेटा ऐसा लग रहा है जो हमारे पर्टिकुलर जो चीज़ के लिए हमने डेटा फाइंड आउट किया उसको लेकर वो रिलेटेड नहीं हुआ। ठीक, तो हो सकता है कि ऐसे-ऐसे एब्नॉर्मलिटीज़, ऐसे-ऐसे इश्यूज़, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है जब हम डेटा को कलेक्ट करें। ठीक, तो अगर ये सब चीज़ें आएगी तो वो चीज़ें को क्या हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जब हमने डेटा कलेक्ट किया है या डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो कितना ट्रस्टवर्दी डेटा हमारे पास है। वही कहलाता है किसी भी डेटा की वेरासिटी। तो ये बिग एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बिग डेटा का कि वो कितना हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है या फिर उसकी वेरासिटी कैसी है। ठीक, तो वेरासिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वेरासिटी रिफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा बिकॉज मतलब हमारा जो डेटा है वो कितना ट्रस्टफुल है, हम कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम जो डेटा प्रोसेस करने वाले हैं वो हमने सही से निकाला है। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स और मिसलीड द इंटरप्रिटेशन। अगर हमारे पास डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो अगर ट्रस्टवर्दी नहीं निकला, उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस से हमने बायस होके कलेक्ट कर लिया या फिर इनकंसिस्टेंट निकला, तो जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो कहीं न कहीं वो हमें रॉन्ग रिजल्ट्स देगा या फिर हम जो चीज़ लेकर आना चाहते हैं, वहाँ भी हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाएँगे, गलत हो जाएँगे या मिसलीड करेगा हमारे रिजल्ट को। तो वो चीज़ हमें बोलती है कि हम जब भी डेटा लेकर आएँगे, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, वो उसकी वेरासिटी डेटा की देखी जाती है। ठीक, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे बिग डेटा का। ठीक, उसके बाद आता है कि वैल्यू। डेटा हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास डेटा इकट्ठा कर लिया तो वो बिग डेटा कहलाएगा, नहीं। हर एक डेटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक आता है किसके पास? बिग डेटा के पास। ठीक, अगर यहाँ देखें, तो देखो बिग डेटा इज़ नॉट ओनली जस्ट अ पाइल ऑफ डेटा, बट ऑल्सो possess to have hidden patterns and useful knowledge which can be of high business value। क्योंकि हम जब भी मार्केट में अगर कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है डेटा, इसलिए ही उसको कलेक्ट किया जाता है। फालतू में बैठ के कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता है। ठीक, सीधी-सी बात है। ठीक, तो ह सिर्फ़ पाइल ऑफ डेटा कलेक्ट करना ही को ही बिग डेटा नहीं बोलेंगे। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स को देख के कलेक्ट करते हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, यूज़फुल नॉलेज रहता है उसके अंदर, जो हमारे बिज़नेस वैल्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट रखता है या हमारी किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंस रखेगा कहीं न कहीं, इसलिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसे हम क्या बोल रहे हैं कि डेटा कहीं न कहीं कुछ वैल्यू रखेगा। ठीक, but as there is a cost of investment of resources in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see the potential of the big data in terms of value discovery, or else our efforts would be in vain। देखो बोल क्या रहे हैं कि ऐसे डेटा को इन्वेस्ट मतलब जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो बहुत ज्यादा ही होती है, हाई होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ही मतलब पहले से कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि हम जो भी डेटा लेकर आ रहे हैं उसकी वैल्यू कैसी है। ठीक, उसकी वैल्यू डिस्कवरी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम इफर्ट तो लगा रहे हैं, हमने डेटा तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता है, तो हमने जो इतना इफर्ट लगाया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो पूरा वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई पर्पस होगा, उससे कोई नॉलेज मिलेगा, तो ही वो डेटा कलेक्शन में काम आएगा। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमने देखे। कौन-कौन से? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे बिग डेटा के। देखिए, अब हमारे पास लास्ट इसमें टॉपिक बचता है बिग डेटा के अंदर कॉन्सेप्ट, वो है हमारा डेटा एनालिटिक्स का। तो हमें समझना है कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। देखो डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो इसकी। क्या बोल रही है डेफिनेशन? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या? डेटा एनालिटिक्स मतलब हमें डेटा को एनालिसिस करना है। सीधी सी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि हमें डेटा को एनालिसिस करना है या फिर हमारे पास जो भी डेटा सेट्स आए हैं उनको एग्जामिन करना है। ठीक, तो वो एग्जामिन करना है मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। क्यों एग्जामिन कर रहे हैं? जिससे कि हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, हिडन इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके,
किसकी हेल्प से? कुछ स्पेशलाइज सिस्टम की हेल्प से या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो उसे कहा जाता है डेटा एनालिटिक्स। मतलब ऐसी प्रोसेस जहाँ हम डेटा सेट्स को एग्जामिन करेंगे, जिसमें से हम उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक, किसकी हेल्प से? स्पेशलाइज सिस्टम की हेल्प से या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसे कहा जाता है डेटा एनालिटिक्स। सिंपल सी बात, डेटा को एनालिसिस करना है कुछ, क्यों? क्योंकि उससे हम कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके जो उसके अंदर हिडन है। ठीक, उसे कहा जाता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। देयर आर यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। ठीक है, अब यहाँ क्या करा क्या जा रहा है, जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज है वो इसका यूज करती है, जिससे कि वो बिजनेस के डिसीजन, जो आगे बिजनेस के डिसीजन लेना है मार्केट की स्ट्रेटेजी को देखते हुए, मार्केट के कि मार्केट कैसा ग्रो कर रहा है, कितने अप एंड डाउन आ रहे हैं, उसको देख के बिजनेस के डिसीजन इजिली ले सके। ठीक, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इसका यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों क्यों वहाँ पे यूजफुल हो रहा है? जिससे कि हम साइंटिफिक मॉडल्स को हम क्या कर सके, वेरीफाई कर सके या डिस्प्रूव कर सके। थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस जो नई नई आ रही है, उन रिसर्च उन उसमें भी हमें क्या करती है, ये एनालिसिस हेल्प करेगा, डेटा एनालिसिस हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद एक पांडा हमारे पास, पांडास हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये ऐसा टूल होता है जो हमारे डेटा एनालिसिस को बहुत सिंपल बनाता है। तो आज के टाइम पे पाइथन का यूज किया जाता है। अगेन ये पांडास जो है ना, ये लाइब्रेरी पाइथन के अंदर दी हुई है। ठीक, तो पाइथन जो है आजकल अभी के टाइम में डेटा एनालिसिस को बहुत ज्यादा सिंपल बना रहा है, वैसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा डेटा एनालिसिस क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा डेटा एनालिसिस के अंदर कि ये होता क्या है और कहाँ का इसको यूज कर रहे हैं, और आज के टाइम पे इसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके, और कौन सी लाइब्रेरी हमें इसके अंदर दी है। तो पांडास एक लाइब्रेरी है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? पाइथन। पाइथन के अंदर एक पांडास नाम की लाइब्रेरी दे रखी है, जिसका यूज करके हम डेटा एनालिसिस को आज मस्त इजिली यूज कर सकते हैं या फिर डेटा एनालिसिस इजी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना ही था। अब आगे जो हम इस चैप्टर में टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग, दैट इज आईओटी। ठीक है गाइस, तो आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे फिर से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसकी भी अपडेट आपको मिले। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो रहेगा हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग दैट इज आईओटी। तब तक के लिए बाय।